नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन अंतिम चरण में है और शपथ ग्रहण 15 सितंबर को होने की संभावना है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में साफ छवि और विशेषज्ञता वाले चेहरों को शामिल किया गया है। ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्रालय सौंपा गया, जिन्हें भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में सक्रिय वकील के रूप में जाना जाता है। पूर्व वित्त सचिव रामेश्वर खनाल वित्त मंत्री बनेंगे, जो आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले कुलमान घी सिंह ऊर्जा मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बालानंद शर्मा को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्व क्रिकेट कप्तान पारस खड़का को खेलकूद मंत्री और टेक उद्यमी असीम मान सिंह बसनेत को इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ये सरकार नेपाल की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की उम्मीद जगा रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने और रूस से तेल खरीदने पर दबाव बढ़ाने के बीच मॉस्को ने साफ किया है कि भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इन्हें तोड़ने की कोशिशें नाकाम होंगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है। ये संबंध विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और रणनीतिक प्रकृति के हैं। मंत्रालय ने भारत के अडिग रुख की सराहना करते हुए कहा कि ये दोस्ती रणनीतिक स्वतंत्रता की परंपरा पर आधारित है। भारत और रूस ऊर्जा, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। मॉस्को ने वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं ने संतोष जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अदालत ने वक्फ बाय यूजर और संरक्षित स्मारकों पर तीसरे पक्ष के दावे न मानने जैसी कई बातें स्वीकार की हैं। साथ ही 5 साल का नियम हटाए जाने को भी सकारात्मक बताया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा पर रोक लगाई है। जमीन दान करने वालों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकार उनकी जमीन हड़प लेगी। उन्होंने कहा कि आस्था का ये मामला है और कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगा। फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद जनता का गुस्सा बढ़ गया। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने लोगों के आक्रोश का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। उन्होंने वादा किया कि घोटाले की जांच स्वतंत्र आयोग करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आरोप है कि 54,500 करोड़ पैसों से अधिक की परियोजनाएं अधूरी हैं या केवल कागजों पर दर्ज हैं, जबकि नेताओं और अधिकारियों ने इस धन से आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और कैसीनो की जिंदगी जी। राष्ट्रपति ने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति न होता तो सड़कों पर उनके साथ होता। 21 सितंबर को राजधानी मनीला में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। कैथोलिक चर्च, कारोबारी और रिटायर्ड जनरल भी खुलकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 1.6 लाख सैनिक पूरी तरह गैर राजनीतिक और संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। जोड़े ने 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। करीबी स्रोतों ने बताया कि कैटरीना अक्टूबर-नवंबर में मां बनने वाली हैं। इस बीच कैटरीना लाइमलाइट से दूर रही हैं और बच्चे के बाद लंबी मैटरनिटी लीव लेंगी। बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च पर विकी ने प्रेगनेंसी की अफवाहों पर कहा, जहाँ तक खुशखबरी की बात है, हमें इसे आपके साथ शेयर करके खुशी होगी, लेकिन अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं। विकी आखिरी बार फिल्म छावा में नजर आए थे, जबकि कैटरीना मैरी क्रिसमस में दिखाई दी थी। जोड़ा अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करता रहता है। तंजानिया के अल्फोंस फेलिक्स सिम्बो ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। टोक्यो में हुए पुरुषों के मैराथन में सिम्बो ने जर्मनी के अमानाल पेट्रोस को फोटो फिनिश में हराया। दोनों धावकों का समय समान रहा, 2 घंटे 9 मिनट और 48 सेकंड, लेकिन सिर्फ 0.3 सेकंड के अंतर से सिम्बो विजेता बने। इटली के इलियास आउआनी ने 2 घंटे 9 मिनट 53 सेकंड में दौड़ पूरी कर कांस्य पदक हासिल किया। सिम्बो ने कहा, स्टेडियम में प्रवेश के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन स्क्रीन पर अपना नाम ऊपर देखकर राहत मिली। ये सिम्बू का पहला बड़ा खिताब है। उन्होंने 2017 लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य और 2025 बोस्टन मैराथन में रजत जीता था। पेट्रोस ने कहा, जीत ना पाकर दुख है, लेकिन सिल्वर भी सीखने का मौका है। ये नतीजा ईस्ट अफ्रीकी धावकों की लंबी दूरी की बादशाहत को और मजबूत करता है।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक और टैरिफ नीतियां न सिर्फ वैश्विक व्यापार को बाधित कर रही हैं, बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकती हैं। हैदराबाद में ICFAI फाउंडेशन के 15वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने ग्लोबल ट्रेड को ठप कर दिया है और अब स्वतंत्र व्यापार वाले गुटों का उभरना तय है। रंगराजन ने कहा कि भारत इस स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश की वृद्धि आसमान है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बंगाल मिलकर 52% राष्ट्रीय आय देते हैं, जबकि बाकी राज्यों का योगदान 48% है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय बिहार से 10 गुना अधिक है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रति व्यक्ति आय $18,000 तक ली जानी होगी। इसके लिए निवेश दर बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने, श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने और शिक्षा स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर देना होगा। अल्बानिया सरकार ने सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने और करप्शन रोकने के लिए AI बॉट डियल्ला को मंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री AD रामा ने इसे दुनिया का पहला वर्चुअल कैबिनेट मंत्री बताया। डियल्ला डेटा विश्लेषण करेगा, नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा और केवल मेरिट के आधार पर फैसला लेगा। इस पर रिश्वत, दबाव या धमकी का असर नहीं होगा। इसका मुख्य काम सरकारी ठेकों में घूसखोरी रोकना है, जिन पर अल्बानिया में लगातार आरोप लगते रहे हैं। पहले डियल्ला का इस्तेमाल सरकारी दस्तावेज तैयार करने में नागरिकों की मदद के लिए किया जाता था, लेकिन अब उसे बड़ी भूमिका दी गई है। सरकार का मानना है कि ये कदम गवर्नेंस में पारदर्शिता की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एल्गोरिदम मैनिपुलेशन से AI कभी-कभी पक्षपाती भी हो सकता है। यूटा के मैग्ना इलाके में न्यूज चैनल की गाड़ी के नीचे विस्फोटक डिवाइस मिला, लेकिन ये फट नहीं सका। FBI ने 58 वर्षीय अदीब नसीर और 31 वर्षीय आदिल जस्टिस अहमद नसीर को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि डिवाइस बेहद खतरनाक था और संदिग्धों के घर पर छापेमारी के दौरान कई हथियार, गोलियां, विस्फोटक सामग्री और अवैध नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। दोनों पर पहले से हथियार रखने का प्रतिबंध था। अपराधियों पर आतंकवाद की धमकी, विस्फोटक उपकरण रखने और विनाशकारी हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यूज चैनल ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है और इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना उस समय हुई जब यूटा में ट्रंप समर्थक नेता चार्ली कर्क की हत्या की गई थी और आरोपी टायलर रॉबिन्सन की FBI ने गिरफ्तारी की थी। अवैध सट्टेबाज ऐप 1x बैट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दोनों कलाकारों को 16 सितंबर को दिल्ली स्थित ED मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। एजेंसी इस मामले में धन के लेन देन और प्रचार गतिविधियों की जाँच कर रही है। उर्वशी और अंकुश से पूछताछ के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि उनकी भागीदारी किस हद तक रही और क्या उन्हें इस ऐप से जुड़े भुगतान मिले थे। उत्तराखंड में लोगों को अभी बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। खासकर ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 20 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश के आसार हैं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।